अब देखिए, भारत स्वदेशी हथियारों के इस्तेमाल के विजन पर जुट गया है। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में ये भारतीय सेना को पहले से भी ज्यादा आधुनिक बनाने की कवायद जो है वो काफी तेज हो गई है। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने 4.25 लाख देसी CQB कार्बाइन की खरीद को मंजूरी दे दी है और इसके बाद मुल्ला मुनीर के छूट रहे पसीने क्यों, देखिए। ये पाकिस्तानी फौज के छक्के छुड़ा देगी। ये मेड इन इंडिया भारत में बनाई हुई है, जो आप इसके टैग पे भी देख सकते हैं। जब भारतीय जवान इसे थामेंगे तो मुनीर की सेना कांप उठेगी। उत्तर में भी भारत सेल्फ रिलायंस की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा चुका है। विदेशों पर हमारी निर्भरता निरंतर कम होती जा रही है और इसी विजन को लेकर आज भारत एक सशक्त और वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री खड़ा कर रहा है। अब हर पुर्जे, हर हथियार, हर प्लेटफॉर्म पर गर्व से लिखा जा रहा है मेड इन इंडिया। भारतीय सेना की पैदल सेना को अभी ये घातक हथियार मिला नहीं है, तब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर के पसीने छूटने लगे हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। भारतीय फौज के इस हथियार का नाम है क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स। स्वदेशी कार्बाइन का भारतीय सेना को लंबे वक्त से इंतजार था। भारत की फौज की प्रतीक्षा का समय जहां घटता जा रहा है, वहीं आतंकिस्तान में पनाह लेकर बैठे आतंकवाद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसे देख आतंकी संगठनों के सरगनाओं की आंखों की रोशनी कम होने लगी है, क्योंकि भारतीय सेना को स्वदेशी क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। भारतीय सेना के लिए 4.25 लाख स्वदेशी क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन का ऑर्डर दे दिया गया है। ये कार्बाइन वजन में बहुत ही हल्की है। इसका वजन लगभग 3 किलो 300 ग्राम है, यानी ये किचन में इस्तेमाल होने वाले हल्के प्रेशर कुकर से भी हल्की है। इसमें रैपिड फायर के लिए 30 राउंड की घुमावदार मैगजीन बनाई गई है, लेकिन फिर भी 200 मीटर तक की रेंज इसे बहुत ही ज्यादा घातक बना देती है। इसे खास तौर पर अर्बन वॉरफेयर और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है, यानी काउंटर टेरर ऑपरेशन, बिल्डिंग में छिपे आतंकियों से मुठभेड़, भीड़ वाले या शहरी क्षेत्रों में ऑपरेशन में बेहद मददगार साबित होने वाली है। सरकार ये चाहती है कि 2030 तक हम 50,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करें। हाल ही में हम 2025 तक 24,000 करोड़ के वेपन एक्सपोर्ट कर रहे थे। इसी के सिलसिले में भारत सरकार ने भारतीय कंपनियों को अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की और इसी के साथ साथ एक्सपोर्ट्स के भी टारगेट दिए हैं। हल्की होने की वजह से जवानों के लिए इसे चलाना सामान्य असॉल्ट राइफल के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान है। यही वजह है कि सेना लंबे समय से इसका इंतजार कर रही है। अब ये इंतजार खत्म होने वाला है। 2 साल के अंदर अंदर इस आधुनिक कार्बाइन की डिलीवरी शुरू हो जाएगी, जो आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। यही कारण है कि मुल्ला मुनीर दुम दबाकर बिल में छिपता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।